चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको समझ सब आ रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा बच्चों, है ना। आप समझने की कोशिश करिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन प्लीज ध्यान दीजिए। हो गया था 2+ वाला, हो गया था। चलो बोलो, सुनो। Correct, 2 cars starts of to race with velocities 4 meter per second and 2 meter per second and travel in a straight line with uniform acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively. If they reach the final point at the same instant, then the length of the path is। ध्यान सुनिए, यदि 2 कार एक सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक है, और दोनों का वेग क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड व 2 मीटर पर सेकेंड है प्रारंभिक वेग, और त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि दोनों अंतिम बिंदु पर एक ही समय पहुंचते हैं तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? 1 2 4 2। देखिए, कहने का मतलब क्या है पहले वो समझिए। कह रहे 2 कार हैं, एक ये है, एक है। इस कार को ए बोल दिया, इस कार को बी बोल दिया। पहले वाले का जो वेलोसिटी है वो आपका है 4 और दूसरे का 2। देखिए, प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसका जो है आपको दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। और पहले वाले में जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो है 1 का, दूसरे वाले में 2 का। ये जो है इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 1 का है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दूसरे वाले में जो ए है वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। कह रहे हैं कि दोनों जो है एक साथ पहुंचते हैं, यानी जितने टाइम ये यहाँ से यहाँ पहुंचती है उतने टाइम ये भी यहाँ से यहाँ पहुंचती है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आ गया? वेरी गुड। कोशिश करिएगा करने की। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बेसिक फॉर्म लगाने की कोशिश करिए बार बार। ओके, क्या लगाएं? एस स्क्वायर लगाते हैं। देखिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ फॉर ए, अगर ए के लिए बोले, ए डिस्टेंस कितना है? वो तो डी है, अपन डी मान लिया है। इसका कितना, यू कितना है? 4 है, ठीक है, ठीक है। धनिएगा, ये 4 है, टाइम दोनों एक ही साथ पहुंचते हैं। ये हाफ और इसका जो ए है वो 4 दिया है, और ये टी स्क्वायर। तो डी इक्वल टू क्या है? 4t प्लस ऑफ 2t स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर बी, अगर बी के लिए देखें तो एस के नाम पर क्या जाएगा? डी, और u जो है उसका 2 है, और टाइम वो भी t लग रहा है, प्लस हाफ जो a है उसका 2 दिया है, 2, और ये हो गया आपका t स्क्वायर। तो d इक्वल टू 2t प्लस ऑफ क्या हो गया बेटा? t स्क्वायर। ये आपका सेकंड। क्लियर? अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, कोई d और d दोनों हैं, अगर इक्वेट कर दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि आ जाएगा 4t प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 2t प्लस ऑफ t स्क्वायर। ये देखिए, ओके, ये थोड़ा निगेटिव क्यों आ रहा है? कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कोई वैल्यू मिस्टेक हुई है। एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 कार्स स्टार्ट्स, ठीक है, टू रेस विथ वेलोसिटीज 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड मैंने यूज़ किया है, एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इतना 1। यस, मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। पहले की वेलोसिटी कितनी है? 4 है, वो 4 लिखा था, ए 1 था, तो यहाँ पर 1 था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर। और कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा मुझसे? दूसरे की वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी, उसमें 2 ही था। यस, ये सही है, अब सही है। सही है, हाँ। अब इक्वेट करिए, तो यहाँ पर क्या है? ये। अब देखो क्या आ जाएगा?
ये इक्वेट करने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं दिख रहा है? फिर मिस्टेक हुआ, कहीं भी मिस्टेक हो गया है, फिर मिस्टेक हो गया है। वैल्यूज वाइज देखिए, 1 मिनट, फिर क्या बोला उसने? पहले का वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी, ये था ये 2t प्लस ऑफ हाफ ए कितना है? दूसरे वाले का 2 ही है, 2t स्क्वायर। तो क्या मिस्टेक? अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ना, ये 2 हो जाएगा। सही है? अब सही है ना? हाँ सही है। ये हो गया फर्स्ट। कैलकुलेशन देख लिया करिए कभी भी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा? सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर दिया था। 4t प्लस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2t, और ये आ जाएगा 2t प्लस ऑफ टी स्क्वायर। ये उधर ये इधर, तो 4t माइनस ऑफ 2t इक्वल टू कितना है? टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2t, एंड दैट इज़ योर 2t, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। टी से काट दीजिए, t इक्वल टू आ रहा है 4 सेकेंड, यानी पूरी जर्नी खत्म किस में करेंगे? 4 सेकेंड में। आपसे तो d पूछ रहे थे, तो किसी भी क्वेश्चन का यूज़ कर लीजिए, इसका या इसका यूज़ कर लीजिए। तो ये मान लीजिए मैं सेकेंड का यूज़ कर रहा हूँ, 2t, ठीक है, प्लस ऑफ टी स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2t प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर। ध्यान दें कैलकुलेशन थोड़ा सा। तो d इक्वल टू 2t के नाम पे 4, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर d इक्वल टू आ जाएगा 8, 4 4 जा 16, तो d जो आ जाएगा 24 मीटर, यानी जो ट्रैक है वो 24 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बोलूं? देखो, करें अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 1.5 meter per second square, while a car 100 meter behind starts from rest with an acceleration 2 meter per second square. How long will it take to before both the truck and the car to be side? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा हिंदी में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए ध्यान से, मैं हिंदी बोल देता हूँ, समझाया था बेटा, घबराओ मत, है ना? आपको मीनिंग समझ में आ जाए। क्या कर रहे हैं? कार है, ट्रक में 1.5 का है, मैं समझा रहा बेटा क्वेश्चन, है ना? और उसके बाद वाइल अ कार 100 मीटर पीछे कार है, समझा रहा बेटा, 100 मीटर पीछे कार है, इसमें 2 मीटर का वो है। अब सुनो, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक जो है ट्रक है, ठीक है, ट्रक, और इसके पीछे एक जो है कार खड़ी है। कार जो पीछे खड़ी है वो 100 मीटर पे खड़ी है। ये u इक्वल टू 0 से, यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी u इक्वल टू 0 रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। पहला वाला जो है उसका जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है ट्रक का, वो दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो कह रहे हैं कितने टाइम के बाद दोनों एक आमने सामने आ जाएंगे, सीधी से कहें तो ओवरटेक कर जाएंगी, ठीक है? अब दिमाग लगाओ, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मान लो कि यहाँ पर दोनों आमने सामने आ जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने टाइम में ट्रक यहाँ से यहाँ पहुँची होगी, उतने टाइम में कार को भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये है, ये आपका क्या है? कार है, ये ट्रक है, तो ये चल रही होगी ऐसे करके, और ये यहाँ पर जाके सामने आ जाएंगी, ठीक? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ट्रक ने जो है आपका x डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन है, इसलिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं फॉर ट्रक, अगर ट्रक के लिए दिखाया तो s के नाम पर क्या आ जाएगा? x u0 टाइम t प्लस ऑफ हाफ a 1.5 दिया है, ठीक है? तो 1.5 और ये आ गया टी स्क्वायर, ये 0, यहाँ पर x 1.5 को अपन 3/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। देखिए 3/2, 2 2 जा 4, तो जाएगा 3/4। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर देखें फॉर कार, अगर कार के लिए देखें तो कार यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है, तो उसके लिए s के नाम पर क्या आ जाएगा? 100 प्लस x आ जाएगा।
तो ये 100 प्लस x आ जाएगा, उसका u अगेन कितना होगा, 0 होगा, वो भी t ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँची होगी, प्लस ऑफ हाफ a जो है उसका क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये आ जाएगा 2 और ये t स्क्वायर। एग्री? अब बताइए क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखा जाए तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये टी स्क्वायर। अगर आप देखें फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, अगर आप देखें तो आप एक्स की वैल्यू वहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका 100 प्लस एक्स, एक्स के नाम पर आ जाएगा 3t स्क्वायर बाई 4 और ये आ गया टी स्क्वायर। ये देखिए 100 और ये देखिए टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3t स्क्वायर बाई 4, ये देखिए ये आ गया 4t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 4, यानी ये टी स्क्वायर एक्चुअल में आ रहा है 400, टी आ जाएगा 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड के बाद ओवरटेक कर लेगा। अगर पूछता कितनी डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगा तो ट्रक को चलना पड़ेगा, तो एक्स ट्रक चली है 3/4 टी स्क्वायर चली है, तो ये 3/4, इसका t जो है 20 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 3/4 इंटू ये आएगा 400, तो ट्रक को चलना पड़ा होगा 300 मीटर चलना पड़ा होगा, और कार को चलना पड़ेगा 300, ये हो गया प्लस 1, मतलब ये 400 चलना पड़ा होगा। जो पूछ रहा है समझ लीजिए आप। क्लियर है? क्या पूछा, क्या था इसने, टाइम पूछा था, तो टाइम 20 सेकेंड्स आना चाहिए, यस या नो? है ऑप्शन, ठीक है। आगे सुनिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, प्लीज समझिए, कोशिश करिएगा। बोलो, देखो अब उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे अब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा है अ पैसेंजर, ठीक है, सेम क्वेश्चन ध्यान दीजिए बस। अ पैसेंजर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द बस, when the bus begins to move with a constant acceleration a, what is the minimum velocity with which the passenger should run towards the bus so as to reach it? क्लियर है क्या? बस देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, अ पैसेंजर एट डिस्टेंस x फ्रॉम द बस, इतना a से मूव कर रहा है वगैरह वगैरह। बाकी मैं बताता हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है, देखिए ये कहने क्या कोशिश कर रहा है वो देखिएगा, सेम क्वेश्चन यहीं पर सेम क्वेश्चन है। देखो वो ये कह रहे हैं कि एक पैसेंजर है, आप और हम पैसेंजर होते ही हैं, ये एक बस है, ठीक है, बस u इक्वल टू 0 से, उसमें a का एक्सलेशन है, एक पैसेंजर है वो x पीछे खड़ा है, तो कह रहे हैं इसकी स्पीड कितनी हो, इस पैसेंजर को v मान लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाए, इस बस को पकड़ ले। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से बस यहाँ चली होगी टी टाइम के बाद, तो पैसेंजर को भी टी टाइम के बाद कहाँ पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा, यस या नो? मान लेते हो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा उसको, किसको, तब तक बस कितना चल चुकी होगी, डी डिस्टेंस चल चुकी होगी, ठीक है। फिर वही बात, पैसेंजर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा होगा। अगर हम बात करें ये पर्सन या जो भी है, मैन जो भी अपन बोल दें, जो भी इसको नाम दे दें, अगर हम बात करें और इसको क्या बोला है, बस, तो ये अपना बस है। अगर हम देखें तो s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। यदि आप फॉर बस अगर देखते हैं तो बस जो है यहाँ से यहाँ चली है, डी डिस्टेंस स्टार्टिंग 0 से हुआ था, टाइम t मान लो लिया, हाफ a दिया है उसने, a को a बोला है, तो d इक्वल टू आ जाएगा a टी स्क्वायर बाई 2। अगर हम बात करें फॉर मैन, अगर बोलें कि मैन की बात क्या करें, तो मैन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो सिंपल आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, ऐसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में लगा दो, वो यहाँ से यहाँ चला होगा तो x प्लस डी हो जाएगा उसके लिए, u उसका वो v कहलाएगा, टाइम t ही लिया था क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन नहीं है मैन के अंदर, जहाँ a वहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखा था x प्लस डी और ये क्या आ जाएगा, vt आ जाएगा, ठीक है। d को अगर आप वहाँ रिप्लेस कर दें, ठीक है, क्या पूछा उसने, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको v पूछा है उसने, v पूछा है ना, v पूछा है, और क्या दिया है, आइए चलिए देखते हैं। चलिए हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। यहाँ से d को आप रिप्लेस करिए पहले, तो जैसे हम कर रहे हैं कंसेप्ट चेंज करेंगे,
अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, हाँ बिल्कुल देखिए पहले आराम से, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर आप देखा जाए तो x प्लस जहाँ d है वहाँ पर क्या आ जाएगा 80, हाँ अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, 80² 2 और ये आ जाएगा vt। अब कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा है क्या डिस्क्रिमिनेंट, पढ़ा है क्या डिस्क्रिमिनेंट? नहीं पढ़ा। ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आपने d पढ़ा होगा, b² माइनस 4ac। और अगर रूट्स जो है यदि रियल है, अगर रूट्स आपके रियल है तो d जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पढ़ा होगा ना। देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में लगाया था, ऐसे देखो क्रॉस करो तो 2x प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 80² 2vt। यहाँ पर 80², इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, माइनस ऑफ 2vt प्लस ऑफ 2x। यहाँ पर अगर आपको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो x के नाम पे t आएगा, ठीक है, a के नाम पे तो a रहेगा, b के नाम पे माइनस ऑफ 2v आएगा और c के नाम पे 2x आ जाएगा। यहाँ से अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो क्या आ जाएगा b² मतलब क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होता है, सॉरी माइनस ऑफ क्या होता है 4ac, a के नाम पर a आएगा, c के नाम पर ये रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर क्या है बताइए तो d इक्वल टू आपका आ गया 4v² माइनस ऑफ 8ax। ओके, अब यदि क्या है, टाइम तो हमेशा क्या होता है रियल ही होता है, टाइम क्या होता है रियल, तो हम कहेंगे इफ़ t इज़ रियल यानी रूट्स आर रियल, तो पक्का है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 0। उस केस में क्या आ जाएगा 4v² माइनस ऑफ 8ax ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ट्रांसफ़र करिए 4v² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 8ax 4 से काट दीजिए तो v ग्रेटर देन कितना आ जाएगा बेटा 2ax का रूट। तो v की कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा √2ax, यानी अगर कम से कम मैन इतनी स्पीड से चलेगा तो क्या करेगा वो बस को पकड़ लेगा। बोलिए क्लियर हुआ? यस। देखते जाइए क्वेश्चन को, समझते जाइए। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कंडीशन पूछा जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके ओके प्लीज़ कोशिश करिए करने की। अगर मान लो जैसे बच्चा पूछ रहा है, देखिएगा अगर सपोज करो यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता, ऐसे पूछा जाता, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से पूछा जाता, सपोज करिए उसने बोला होता कि भाई साहब 2 लोग हैं, मान लीजिए इसको बोल दीजिए a, इसको बोल दीजिए b, इसके अंदर एक्सेलरेशन a1 है, इसके अंदर जो है a2 है, ये रेस से स्टार्ट हो रहा है, ये रेस से स्टार्ट हो रहा है और इनके बीच का जो गैप है सपोज करो वो d है। तो कह रहे हैं कि ये बताइए इनमें क्या रिलेशन हो a1 और a2 में, जिससे क्या करें ये जो b है a को कहीं ना कहीं क्या कर ले ओवरटेक कर ले। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इसमें अभी जो मैंने बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट वही लगाया जाता है। देखो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर यहाँ उसने पकड़ लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि t टाइम में उसको यहाँ जाना पड़ा होगा, इसको भी t टाइम में यहाँ जाना पड़ा। सपोज करो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यदि मैं यहाँ पर कंसीडर देखो s इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा ut प्लस ऑफ हाफ at²। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ फॉर a, अगर a के लिए तो यहाँ से यहाँ तक गया है तो उसके लिए ये आएगा x आएगा, u के नाम पर 0 क्योंकि मैं u0 ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझिएगा। अभी मैं दोनों का u1 u2 भी ले लूँगा, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा t टाइम प्लस ऑफ हाफ, ये आ जाएगा a1 और ये t²। तो यहाँ से x जो है वो आ जाएगा हाफ a1 और ये आ जाएगा t²। अगर हम बात करते हैं बेटा फॉर b, अगर b के लिए देखें तो जो s है वो आ जाएगा d प्लस x, u के नाम पर वो आ जाएगा 0, t के नाम पर क्या आ जाएगा t प्लस ऑफ हाफ और ये आ जाएगा a2 और ये आ जाएगा t²। यहाँ पर ये देखें d प्लस x और ये आ जाएगा a2 t²/2। अगर मैं फ्रॉम 1 and 2 कर दूँ, क्वेश्चन में d दिया रखना, x को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड देखा जाए
तो आप यहाँ पर लिखेंगे d प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा हाफ a1 क्या जाएगा टी स्क्वायर, और ये देखा जाए a2 बाई क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ट्रांसफ़र करिए, इसको ट्रांसफ़र करिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन, स्वाभाविक सी बात है कि a2 माइनस a1 आ जाएगा, और टाइम आप बोलते हैं तो ये हो जाएगा 2d बाई, यस एक मिनट हो गया। जो t है वो कितना आ जाएगा 2d बाई a2 माइनस a1 का रूट, और यदि वो ओवरटेक कर ले रहा है तो 100% t की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। टाइम क्या होगा, 0 भी नहीं होने वाला, तो इसका मतलब यह है कि 2d बाई a2 बाई a1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में a2 माइनस a1, एक मिनट 2d क्रॉस, ये क्या हो रहा है, ये 1 मिनट एक मिनट, अगर t क्या है, अगर ओवरटेक कर ले रहा है, यस वन मिनट, अगर ये ओवरटेक कर ले रहा है, इस कंडीशन में अगर पूछता है तो अपन क्या कर सकते थे, x को रिप्लेस कर ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो इस पक्का है कि t क्या होगा, t ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 0, इसका मतलब है कि 2d बाई a2 माइनस a1 ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी आएगी जब a2 ग्रेटर देन क्या होगा a1। यानी अगर इस कंडीशन में पूछें कि भैया ओवरटेक कैसे करेगा, तो आप बोलेंगे भाई अगर a2 ग्रेटर देन a1 होगा तो 100% क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा, ठीक, रुकेगा। अब यदि उसमें ये पूछना चाहिए था, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ये आया, बता कुछ और रहा था, अंत में कुछ और कर दिया था मैंने, क्वेश्चन कोई और पूछ लिया था, मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना था एक्चुअली। ये मान लो डिस्टेंस कितना है, d है, ये a है और यह b है, इसकी स्पीड u1 है इनिशियल, इसकी स्पीड u2 है, इसका एक्सेलेरेशन a1 है और इसका a2 है। कर अगर b a को ओवरटेक कर लेगा तो इसकी कंडीशन बताइए आप, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, सपोज करो कि उसने यहाँ पर ओवरटेक कर लिया, a और b ने एक दूसरे को ओवरटेक कर लिया। स्वाभाविक सी बात है कि डिस्टेंस कितना चला होगा, यहाँ से x चला होगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा उतने ही टाइम में इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर्मूला वही लगेगा, s इक्वल टू क्या है, ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। यदि मैं कहूँ कि फॉर a के नाम पर जो s आएगा वो x आएगा, u के नाम पर उसका u1 आएगा, t तो t ही रहेगा, जितने टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये आ जाएगा हाफ, a के नाम पर क्या आ जाएगा, इसमें a1 और ये t स्क्वायर, ये फर्स्ट। अगर हम बात करें फॉर b के लिए अगर देखा जाए तो b यहाँ से लेकर वहाँ तक चला होगा, तो वो d प्लस एक्स आएगा, d प्लस एक्स, u के नाम पर उसमें u2 आएगा और t प्लस ऑफ हाफ, इसका जो a आएगा वो आएगा a2 और ये आ जाएगा t स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में x को रिप्लेस करिए पहले, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से हमको x को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वो देखिएगा। तो ये d प्लस एक्स को यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा u1t प्लस ऑफ हाफ a1 क्या आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये देखिए u2t, ये जो है आपका u2t प्लस ऑफ हाफ, बोलो बेटा, ये आ जाएगा a2t स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर t में जो है क्वालिटी बनना स्टार्ट हो गया होगा, देखिएगा। इसको डाक उस तरफ ले, पहले 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो 2d, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2u1t प्लस ऑफ a1t स्क्वायर इक्वल टू 2u2t प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा a2t स्क्वायर। तो क्वालिटी कैसे बनाते हैं, जैसे a एक्स स्क्वायर, तो x पे पावर 2 होता है, फिर पावर 1 होता है, फिर विदाउट x होता है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c। कैसे करते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, पहले पावर 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर बिना x वाला होता है। उसी से हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार जब भी बोले ओवरटेक कंडीशन पूछे हमेशा ऐसे करा जाता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर इसको उठा के ट्रांसफ़र करिए, उधर ले आइए। तो यहाँ से आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो मान लो ये हो गया A2 माइनस A1 से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं। ये जब उस तरफ जाएगा तो प्लस 2, एक मिनट, 2 और ये हो जाएगा U2 माइनस U1 अपने टी लिख दिया, इसको ट्रांसफ़र किया माइनस में। फिर ये उस तरफ ट्रांसफ़र होकर गया तो माइनस ऑफ 2D इक्वल टू 0, 2D इक्वल टू 0। क्या जा रहे हैं क्या? हैं? कोई नहीं है क्या? मैडम सर अभी जाने वाले थोड़ी। कब तक? थोड़ी देर में। फिर भी 15-20 मिनट बस मैं, हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ ना, मैं रोक दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? नहीं आप बंद कर देना और चाबी ऊपर रख देना, ऊपर बाहर जो हॉस्टल की चाबी रहती है हाँ बस तब ठीक है, कर दूंगा मैं। लाइट यहाँ से ऑन कर दूँगा बस। वो ठीक कुछ नहीं करना। ठीक 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 ये समझ वो मैं कर दूंगा, हाँ करके वो लटका देना है ना वहाँ पर, हाँ जब बच्चे रखते हैं ना, हाँ ठीक है कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, अब देखो वहाँ से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के पहले को a बोलते हैं, एक्स के पहले को b, फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नाम पर क्या है t, मतलब ये पूरा कहलाएगा एक प्रकार का a कहलाएगा, ये एक प्रकार का b कहलाएगा, ये एक प्रकार का c कहलाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब ये हो गया 2u2 माइनस u1, ये हो गया b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। a के नाम पर क्या आ जाएगा? 4, पहले 4 तो लिखिए, 4 a के नाम पर आ जाएगा a2 माइनस a1, a और c के नाम पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2d इक्वल, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक मिनट रुकिए, प्लेट निकाल लीजिए फिर बात करते हैं। फिर ये d इक्वल टू क्या आ गया? ये देखिए 4u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8, सही है, हाँ 8d, और ये आ जाएगा u2 माइनस u1। और यदि ओवरटेक कर रहा है यानी कि टाइम क्या है? रियल है, और अगर ओवरटेक का टाइम तो रियल ही होगा, है ना? तो उस कंडीशन बोला करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, ओके ओके ओके, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b, ये देखिए u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो आ जाएगा माइनस 8d, और ये हो जाएगा a1 माइनस a2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बोलो क्लियर हुआ? अब ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि ट्रांसफ़र अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो यहाँ प्लस होता है, ट्रांसफ़र करते क्या होता है? माइनस आ जाता है, फिर कॉमन लेना ही पड़ जाता। देखिए 4, ये क्या आ गया बताइए? u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये उठा के ट्रांसफ़र कर दिया तो 8d, और ये आ गया आपका a1 माइनस a2, ओके। अब देखिए 4 से 4 काट दीजिए इसमें, तो ये देखिए u2 माइनस u1 ग्रेटर देन, ये काट दिया, रूट लगा दीजिएगा, तो 2d a1 माइनस a2 का रूट। क्लियर है क्या? ऐसा आ जाएगा। तो कम से कम वैल्यू की बात करें तो यानी इसका मतलब ये है कि u2 माइनस u1 की जो कम से कम वैल्यू यानी मिनिमम जो वैल्यू आना चाहिए, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 100% क्या करेगा? ओवरटेक कर लेगा, अदरवाइज ओवरटेक नहीं कर पाएगा। कम से कम ये होना चाहिए, इससे कम नहीं। क्लियर हुआ क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करे रहिएगा, एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? अब देखिए जो हम लोग क्वेश्चंस की अब डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी है तो यह मोशन स्ट्रेट लाइन की जिसमें ऊपर फेंका नीचे फेंका, उन क्वेश्चनों की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, ओके बच्चों। तो उम्मीद करते हैं, अभी देखिए क्या है, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस, ये हम एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब देखिए सीधा सा बात बच्चा ये है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो देना है, IIT एग्ज़ाम जो देना है, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आना ही चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अगर घर पे रील्स देख रहे होंगे, रील्स बना रहे होंगे तो भूल जाइए भाई साहब, तो रील्स बनाते रहिए, ठीक है, देखते रहिए, कोई सिलेक्शन के चांसेस नहीं है।
चलो यहाँ पर अब देखिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के हम कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, बोलूँ सुनो, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से लिखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। कह रहा है एक स्टोन है, एक 80 मीटर के टावर से क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यस, ये एक टावर है, ध्यान रखिएगा, एक टावर छत से, ये छत है, 80 मीटर जो है हाइट का एक टावर है, ठीक है। यहाँ से एक स्टोन को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पहला पूछा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने का समय पूछ रहे हैं। नंबर 2 स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने के पहले, ठीक पहले का वेग पूछ रहे हैं। स्पीड एंड टाइम व्हेन इट इज़ मिडवे, इसकी स्पीड बताइए और टाइम बताइए जब ये अपनी जर्नी के मिड पॉइंट पे होगा। मैं सब सॉल्व करवा रहा हूँ। स्पीड व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से 35 मीटर ऊपर होगा तब इसका स्पीड क्या होगा। एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है, अपनी जर्नी के लास्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हम लोग अब इसको 1 बाय 1 करना चालू करते हैं। स्टार्ट करें, देखिए, चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ध्यान रखिएगा, आराम आराम से देखो। ये बताइए ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, ध्यान रखो। तो S इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। S यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी S ही क्या कहलाएगा, इसका टावर का हाइट कहलाएगा। तो S के नाम पर क्या जाएगा बेटा 80, चूँकि ड्रॉप किया जा रहा है तो U क्या होगा 0। ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम T ले लिया, हाफ, ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। G किस में हम ले रहे हैं, प्लस में, G को हम 10 ले लेंगे बेटा, और ये हो जाएगा T स्क्वायर। ये 80 और ये आ जाएगा 5T स्क्वायर। तो T स्क्वायर जो है बेटा 80/5, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, T इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा, या ग्राउंड से आकर टकरा जाएगा। अगर ये पूछ रहे थे कि ग्राउंड पे टकराने के जस्ट पहले की स्पीड, यानी आपसे वो B पूछ रहे थे। बड़ी सिंपल सा तरीका है कि V इक्वल टू आप जानते हैं U प्लस AT होगा। V U के नाम पर 0, A के नाम पर 10, और कितने सेकंड टकरा रहा है बेटा, 4 सेकंड टकरा रहा है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। तो V इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, जब ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर क्या होगी बेटा, पर सेकंड होगी। दूसरा इन्होंने क्या पूछा था, जब यह मिडवे में होगा, बिल्कुल बीच में होगा कहीं पर, ठीक है, तब उसकी स्पीड कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। चलो V डैश, एक बात बताइएगा, हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था आपको, मिडवे। एक बात बताइएगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, मिडवे में स्पीड को क्या मान रहे हैं अपन, V डैश मत बोलो, मिड बोल दो इसको। तो इसको V मिड का स्क्वायर, यहाँ के स्पीड निकाल रहे हैं, U के नाम पर 0, क्योंकि बेटा क्या है, ड्रॉप किया जा रहा है ना, A के नाम पर वही G, 10 प्लस का 10, ये 10, और मिडवे बोले हैं, मतलब ये पूरा 80 मीटर था, तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 40, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ध्यान से देखें तो V मिड इक्वल टू अंडर रूट लगा दीजिएगा, 4 2 ज़ा 800 हो जाएगा, सही है क्या। ये जो है आपका 10 और 2 20√2 आना चाहिए, यस, इतना क्या है, मीटर पर सेकेंड होगा इसका ये। और यहाँ तक पहुँचने का अगर टाइम पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो है S इक्वल टू यहाँ पर लगा देते हैं UT प्लस हाफ AT। अच्छा नहीं, अगर आपको ये मिल चुका है, वेलोसिटी मिल चुकी है, तो सिंपल क्या लगा दीजिए, V इक्वल टू U प्लस AT, V मिड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम, तो मिड के नाम पर आ जाएगा आपका 20√2, U के नाम पर क्या आ जाएगा बेटा 0, और G 10 हो गया, टाइम T डैश, यहाँ से लेकर मिड तक पहुँचने का टाइम T डैश मान लिया। तो यहाँ पर आप देखें T डैश, इसको काट दीजिए, तो ये 2√2 ये आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो मिड तक पहुंचने का जो टाइम है वो कितना होगा, 2√2 आपका सेकंड हो जाएगा। क्लियर है क्या। और क्या पूछ रहे थे भाई साहब, वो पूछ रहे थे स्पीड व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहे हैं जब ग्राउंड से 35 मीटर ऊपर था तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अगर ये पूरा 80 है तो ग्राउंड से 35, यानी 35 ये है, यस, तो मुझे लगता है ये बचेगा 55 नहीं 45, तो 45 मीटर ये होगा, सही बोला।
तो कह रहे हैं सीधी सी बात है, यहाँ की स्पीड आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब। यहाँ की u 0 है, ठीक है। अगेन कौन सा लगा देंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आपसे ये वाला v पूछ रहे हैं, तो v स्क्वायर u कितना है बेटा 0, 2g के नाम पर 10 आएगा और ये आ जाएगा बेटे 45। तो ये v स्क्वायर, ये 45 हो जाएगा 900, मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। और क्या पूछ रहे थे? एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स जर्नी। तो कह रहे हैं कि अंतिम 2 सेकेंड में इसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अंतिम 2 सेकेंड में इसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मुझे एक बात बताइएगा, कुल टाइम कितना लगा है? कुल टाइम लगा है 4 सेकेंड। कुल टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है अंतिम 2 सेकेंड, मतलब सीधी सी बात यह है कि फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, सेकेंड से लेकर फोर्थ के बीच में पूछ रहा है वो, ठीक है। t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 4 के बीच का आपसे क्या पूछ रहा है? वो डिस्टेंस पूछ रहा है। आप इजीली निकाल सकते थे, मुझे बताइएगा। करने के बहुत तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर t इक्वल टू 2 है, यहाँ t इक्वल टू 4 है, t इक्वल टू यहाँ पर 0 है। करने के बहुत तरीके हैं, बस सुनते हैं फटाफट। आपसे वो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट की ये वाला। तो एक काम करिए, पहले आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये कितना, ये कितना, इसको मैंने मान लिया h, तो क्या आप नहीं निकाल सकते h? s स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, s के नाम पर h हो जाएगा, u के नाम पर 0, t के नाम पर 2 सेकेंड प्लस ऑफ हाफ, g के नाम पर 10 और ये 2 का स्क्वायर। तो h जो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 20, ये आ जाएगा 20 मीटर। और ये पूरा कितना है आपके पास? 80 मीटर है। तो अपने से लास्ट के 2 सेकेंड पूछा है, तो d पूछ रहा था, मतलब 80 में से अपने को h माइनस करना पड़ेगा। तो ये 80 माइनस ऑफ 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 मीटर जो है लास्ट के 2 सेकंड में वो चला। क्लियर है? प्लीज़ कॉपी करते जाइएगा, सुनते हैं फटाफट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट में लिखा है, ध्यान सुनिएगा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउन। A stone is thrown vertically down from a building of a height 160 मीटर with initial speed 20 मीटर पर सेकेंड। एक 160 मीटर जो है 160 मीटर का टावर है, एक पत्थर ऊपर से फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, वो अभी तक ये कह रहा है कि एक स्टोन है, ये देखिए कि स्टोन है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक टावर है, माफ़ी चाहूँगा, एक टावर है, 160 मीटर का टावर है, यहाँ से एक पत्थर फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप बोलते थे, यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने का समय, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, टकराने के ठीक पहले का क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी पूछ रहे हैं, स्पीड। टाइम व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है, मतलब 100 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि उसकी स्पीड बताइए। हाइट व्हेन इट इज़ हाइट व्हेन इट्स स्पीड इज़ 45 मीटर पर सेकेंड, जब इसकी स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड था, तो बताइए इसका हाइट कितना होगा। एंड डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है, अंतिम सेकेंड में चली गई दूरी बताइए। तो पहले तो हम 2 बातों को निकाल लेते हैं, फिर बाकी बातें बात करते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये टी टाइम यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर यदि आप लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे की ओर आ रहा है। देखिए, अब नोटिस करो, जो एस है, माफ़ी चाहूँगा, ये जो एस है, एस कहलाएगा 160। देखिए 160, यू जो है आपका यहाँ पर 20 होगा, टी पूछ रहा है आपसे, ये हाफ, जी की वैल्यू आपकी 10 और ये हो गया टी स्क्वायर। ये हो जाएगा, आप नोटिस करिएगा, ये होगा 160 इक्वल टू हो जाएगा 20 टी प्लस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। आप चाहें तो पूरे को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, ये 5 4 ज़ा और ये टी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो टी में क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर प्लस ऑफ 40 माइनस ऑफ 32 इक्वल टू 0, 8 4 ज़ा, हाँ हो जाएगा,
टी स्क्वायर ये 8t माइनस ऑफ इसको 4t लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 32 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर या 8t माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ 32 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लीजिए तो ये t प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ 4 कॉमन ले लीजिए तो अगेन आ जाएगा यह t प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें t माइनस 4 आएगा और यह t प्लस 8 आएगा, तो यहाँ t प्लस 8 इक्वल टू 0, तो t माइनस 8 टाइम पॉसिबल नहीं है निगेटिव में। यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड पे पहुँच जाएगा। ये पूछा जाए कि उसकी स्पीड कितनी थी, ग्राउंड पे पहुँचने के ठीक पहले उसकी स्पीड कितनी, तो आप इजीली कर सकते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ थर्ड इक्वेशन में लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहाँ से भी क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट v निकाल सकते थे। u जो है उसने देख रखा है 20 और ये है 10, ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो v इक्वल टू 20 प्लस ऑफ 40, तो v आपका आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो टकराने के ठीक पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 60 मीटर पर सेकेंड। उसने एक पार्ट में ये पूछा है कि जब ध्यान दीजिएगा, जब वो ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है, यानी सीधी सी बात ये है कि यहाँ से 60 मीटर होगा, तो कह रहे हैं उसकी जो है स्पीड क्या होगी, v पूछ रहे हैं। यहाँ से u कितना था, ये 20 मीटर पर सेकेंड था। क्लियर है। अगर ये पूछ रहे हैं कि जब वो ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है, मतलब टॉप से 60 हुआ, क्योंकि पूरा कितना दिया है 160 दिया है, तो कह रहे हैं इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, या डायरेक्ट थर्ड निकालिए अगर स्पीड ही पूछ रहा है तो। देखिए डायरेक्ट ये बताइए, थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ की स्पीड पूछ रहे हैं। v स्क्वायर u के नाम पर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2g के नाम पर 10 और s के नाम पर आ जाएगा 60, तो ये v स्क्वायर ये हो जाएगा 400, ये आ जाएगा इतना, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1600, ये जो v है ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी। और क्या पूछ रहे थे ये, और पूछ रहे थे हाँ, जब इसकी स्पीड 45 मीटर है, ठीक है, हाइट कहाँ से पूछ रहे हैं, टॉप से दिया है कि 45 कहाँ से दिया है, ये स्पष्ट लिखना चाहिए था। चलिए कहीं से ले लेते हैं, स्पष्ट लिखना चाहिए था क्वेश्चन को। अपन मान लेते हैं कि 45 मीटर नीचे आया है ना, क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं लिखा है। जब ये 45 नीचे आएगा, 45 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो स्पीड पूछ रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि जब ये 45 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई है तो इसकी हाइट कितनी है। चलिए आइए देखिए, अपन ये मान लेते हैं कि इसकी स्पीड इस समय v इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो कह रहे हैं बताइए h कितना है। u आपको दिया है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि अपन सोचते हैं कि फ्रॉम टॉप h लिया ना, ध्यान रखिएगा, अगर फिर लगा दें थर्ड वाला तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये उसने दे के रखा है 45, u जो है अपने पास 20 है, प्लस ऑफ 2, याद रखना g 10 है, h अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 20h, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 45 का स्क्वायर माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर, ये देखिए 20h, ये a माइनस भी लगा दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 20, और ये आ जाएगा 45 प्लस 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आप h निकाल सकते हैं इसे सॉल्व करके। ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा आपका 65, ठीक है। तो h इक्वल टू 25 इंटू 65 बाई 20 सॉल्व करिएगा, बताइएगा टॉप से इसकी हाइट कितनी आ जाएगी। अगर बॉटम से पूछेगा हाइट तो आप 160 में से h को माइनस करेंगे तो बॉटम से आ जाएगा। सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा। अगला पूछा है एंड द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ इट्स जर्नी, लास्ट सेकंड में आपसे पूछा है जर्नी। सिंपल सी फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि एस nth का फॉर्मूला आप जानते हैं, u प्लस क्या होता है, u प्लस a बाई 2t माइनस 1, ठीक है। n यूज़ किया तो n यूज़ कर दीजिए। लास्ट सेकेंड मतलब वो कितना टाइम लगा था, कुल 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने से 4th सेकेंड का पूछ रहा है। u जो है आपका 20 है, यहाँ पर ये 4 आएगा, ये आपका 10 है, और ये आएगा 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 1, 4th सेकेंड में। लास्ट सेकेंड मतलब 4 सेकेंड पूरा लगा है, तो लास्ट सेकेंड कौन सा कहलाएगा आपका, 4th वाला कहलाएगा।
ये जो है आपका 80 आ गया प्लस ऑफ ये कितना आ रहा है बेटा 4 2 8 7 70 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट सेकंड में देखा जाए 8 2 10 115 मीटर जो है लास्ट सेकंड में क्या होगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ गई क्या? प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बोले अगला क्वेश्चन है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ओवर फर्स्ट 7 सेकेंड एंड टाइम व्हेन इट इज़ अ हाइट ऑफ 105 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हिंदी सुनिएगा। यदि एक बॉल को 50 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 अधिकतम ऊंचाई, नंबर 2 अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का लगा समय, नंबर 3 अधिकतम ऊंचाई का आधा पहुंचने में लगा समय, ठीक है। और 7 सेकंड में पूछ रहे हैं कि औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए और कह रहे हैं कि जब वह 105 मीटर ऊपर है तो बताइए उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। चलो तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। कितने से फेंका जा रहा है बेटा? 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है ऊपर की ओर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। जी हम 10 ले लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। 9.8 नहीं ले, जब कहेगा तो लेंगे क्योंकि सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो इससे ईमानदारी देखा है, क्वेश्चन में कुछ कहता नहीं तो जी को 9.8 लेते हैं, बट हमें भैया सीधा सा बात है अपन 10 लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाए। देखो कितना से फेंका जा रहा था? 50, आइए 50 से फेंका जा रहा है। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं ग्रेविटी इस प्रकार से, ग्रेविटी कहीं ना कहीं क्या करिए उसको अपोज कर रही है, तो यहाँ पर जो जी लिखा जाएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। ये देखा जाए यहाँ तक पहुँची, इससे ऊपर जा नहीं सकती, तो ये एक्चुअल में इसकी मैक्सिमम हाइट है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इससे ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अगर उसने ये पूछा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा तो बड़ा सिंपल तरीका है, थर्ड वाला इक्वेशन यूज़ करिए। v² = u² + 2as। टॉप पे वेलोसिटी 0, u आपको दिया हुआ है कितना? 50 का स्क्वायर प्लस और 2g ले लीजिए -10 क्योंकि ग्रेविटी इसका वेलोसिटी के अपोजिट चल रही है। s के नाम पर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका देखा जाए h max, ये जो है इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखेंगे जो h max है ये आ जाएगा 2500 क्योंकि 50 का स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस माइनस है, ट्रांसफ़र का 20 को नीचे ले आएंगे ये, तो ये जो आपका h जो मैक्स आएगा इसको काट दीजिए, आई थिंक 125 आ रहा है, 125 मीटर आएगा। फिर ये पूछा था कितने टाइम तक वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लेगा। अगर ये पूछ रहे थे तो फर्स्ट अगर आप लगाते हैं v = u + 80, टॉप पे वेलोसिटी 0, u के नाम पर आएगा 50, g के नाम पर -10 को वेलोसिटी के अपोजिट चल रही है, टाइम t लग रहा है। ये जो t आएगा ये आ जाएगा आपका 5 सेकेंड, यानी टॉप तक पहुंचने का टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। थर्ड पार्ट क्या पूछा था उसने? थर्ड पार्ट पूछा था स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब मैक्सिमम हाइट की आधी चली है तो मैक्सिमम हाइट हो गया 125 मीटर। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, ये तो मैक्सिमम जो है ये बोला है 125/2, मैक्सिमम का हाफ कितना होगा? 125/2। तो कह रहा है यहाँ की स्पीड बताओ और फेंका कितने से था अपन ने उसको, थ्रो कितने से किया था, प्रोजेक्ट कितने से किया था? 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये जो है हाफ का ये हो गया, हाफ मैक्सिमम का हाफ कितना हो जाएगा? 125/2। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम v² = u² + 2s दोबारा लगा दें, हमसे वो ये v पूछ रहे हैं
तो v u के नाम पर आ जाएगा 50, 50 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 10, और s के नाम पर क्या आ जाएगा, माइनस का यूज़ कर रहा है, वेलोसिटी का पूरी चल रही है, और ये आ जाएगा 125/2। ये देखिए ये, और ये आ जाएगा 2500 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 से 2 कट गया, ये आएगा 1250। यानी यहाँ पर देखा जाए तो v स्क्वायर से माइनस करिए, यही आएगा 1250 ही आएगा, है ना, देख गलती तो नहीं है ना, सही है। यहाँ पर देखा जाए तो v इक्वल टू ये है 55552, देखिए 25, ठीक है ना, सही है। तो ये जो है v आपका जो आएगा 5 बाहर 25/2। क्वेश्चन चेक करते रहिएगा, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता दिया करिए कमेंट करके कि सर यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है आपसे। और उसके बाद पूछा है, कहाँ गया, हाँ, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट हो गया, कर एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ओवर फर्स्ट 7 सेकेंड, 7 सेकेंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मुझे एक बात बताओ, 5 सेकेंड में तो ऊपर पहुंच गया ये, तो स्वाभाविक सी बात है 5 सेकेंड में क्या होगा, वापस भी आएगा। तो पूछ रहे हैं 7 सेकेंड में, नोटिस करिएगा। तो ये जो है t इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ तक हो गया t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब ये उल्टा वापस आएगा तो ये हो जाएगा t इक्वल टू यहाँ 7 सेकेंड। ये वाली हाइट आपको मालूम है, ये वाली हाइट आपको मालूम है, ठीक है। और यहाँ से देखा है तो प्रकार से जब लौटा तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, ड्रॉप ही कहलाएगा ये, है ना भाई। ये कितना है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहीं ना कहीं ये वाला डिस्टेंस तो निकाल ही चुके हैं, एच मैक्स, बस ये निकालना है। तो इसको उल्टा कर लिया करिए, देखिए बात सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, वो सुनिए। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया इसने, 5 सेकेंड। अब यहाँ पहुँच चुका था, उसने पूछा स्टार्टिंग के 7 सेकेंड, 0 से लेकर 7 के बीच में एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस प्लस ये ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो टॉप पे पहुँच चुका है, अब लौटा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो अपन 0 मतलब एक प्रकार से ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप के 2 सेकेंड के बाद वो कितना नीचे आया, तो आप इसको और इसको ऐड कर देंगे तो पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो d निकालने के लिए अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे बताइए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अगेन यूज़ करेंगे। ये d एक नाम, ये d हो जाएगा, u यहाँ से ड्रॉप किया और यहाँ से टाइम कितना लिया है, 2 सेकेंड बचा है। ये इस बार देखिए नीचे आ रहा है, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, तो g किस में लिखे जाएगी, 10 में और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर d 2 2 40 20 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर। तो 7 सेकेंड में जो कुल टोटल डिस्टेंस चलेगा, ध्यान रखिएगा, टोटल जो डिस्टेंस चलेगा वो हो जाएगा आपका h मैक्स प्लस ऑफ d, यानी ये h मैक्स कितना है 125 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा d 20, यानी ये पूरा डिस्टेंस चलेगा 145 मीटर। तो यहाँ पे यदि आप बात करते हैं कि एवरेज स्पीड बोले तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, तो 145 बाई क्या हो जाएगा 7, दैट इज़ योर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सवाल ये है एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये कितना हो चुका है, ये 20 है, पूरा कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल और 7 सेकंड बाद यहाँ है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप 7 सेकंड में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगी या फाइनल पोजीशन कहलाएगी। ये कितना एच मैक्स है, में से डी माइनस कर देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एच मैक्स कितना है आपका, तो ये एच मैक्स में से जब डी माइनस करें, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही है, दिमाग लगाइए, थक मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो एच मैक्स कितना है 125, ध्यान रखिएगा 125, डी आप माइनस करिए, डी कितना है आपके पास 20 है ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट है अगर देखा जाए तो 105 मीटर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे यदि मैं बोलता कि 7 सेकंड में आप बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती, ध्यान रखिएगा जब वो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी 105 टाइम हो जाएगा 7, ये तो कट रहा है 1 जा 5 जा मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या है वो ध्यान दीजिए बस फटाफट। करें एंड टाइम व्हेन इट इज़ अ हाइट ऑफ 105 फ्रॉम यस। अब देखिए ध्यान से, करें 105 मीटर जब ऊपर है तो पूछ रहा हाइट, सीधी सी बात आप देख रहे हैं वो यहीं पहुंचा, 7 सेकंड पहुंचा है, हो गया। थक गए, नहीं थको मत थको मत थको मत थको मत,
चाय कॉफ़ी पीते रहो, मुँह पे पानी मारते रहो। थको मत भाई। देखिए आपकी जात मैं बोल चुका हूँ, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इतना अच्छे कमेंट्स आते जाएंगे। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर अपन एक्स्ट्रा क्लास और बढ़ाते जाएंगे। और बेटा हमें एक्स्ट्रा बहुत लेना पड़ेगा, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। बिना एक्स्ट्रा क्लास लिए आपको नहीं, आपका कुछ होने वाला नहीं बेटा। ये सब मैं जो आपको एक्स्ट्रा क्लास ले और मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको। आप सपोर्ट करेंगे, आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, बात खत्म। आपको कमेंट्स करना है, शेयर करना है अपने ग्रुप वगैरह पे। चलो अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बोलो सुनिएगा। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower। एक टावर ठीक है, एक टावर से ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड से एक बॉल को फेंका जाता है। द हाइट ऑफ द टावर इज़ 160 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? 160 मीटर है। ठीक है, पूछ रहे हैं हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितने हाइट तक बॉल ऊपर जाएगा। लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, कितने समय के पश्चात ग्राउंड पे क्या करेगा, हिट करेगा। एंड एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी, पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। 160 और 20। चलिए ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये है, एक आपके पास क्या दिया है, टावर की हाइट, इसको कैपिटल एच ले लीजिए। टावर की हाइट दिया है 160 मीटर। टावर की हाइट के टॉप से किसी बॉल को फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कितनी ऊपर तक जाएगा यह। मान लीजिए यहाँ तक गया तो इसकी v क्या हो जाएगी, 0। इसको मान लेते हैं h। तो अगर यहाँ इसको इनिशियल, इसको क्या मान लें, फाइनल मान लें, तो आप देखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। u 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 2, वेलोसिटी u और उसको अपोज कर रहा है, तो g किस में लिखा जाएगा, -10 में। s के नाम पर क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो h है वो आ जाएगा 400/20, तो h के नाम पर 20 मीटर आ रहा है। मतलब ये है टॉप से फेंका गया, 20 मीटर के बाद क्या हो जाएगा, यह नीचे आ जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अब ये पूछा उसने कितने टाइम पर एक ग्राउंड से ऊपर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये अब असली सवाल तो यहीं पे था। देखो ध्यान सुनना, ये बताइए s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। s क्या बताया था, s बताया था डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से फेंका गया, यहाँ वापस आ गया। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कितना ऊपर कितना नीचे। आप देखा करो इनिशियल पोजीशन, आप देखा करो फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। बोलो क्लियर है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। बोलो क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ सिखाता हूँ आपको, ये डिसाइड कर लिया करो किसको आप प्लस किसको माइनस ले लिया करोगे। जैसे मान लो मैंने इस डायरेक्शन को प्लस लिया, फिर सुनना ध्यान से, यहाँ से फेंका गया, यहाँ से फेंका गया, ये देखिए आंखें बंद रखा है मैंने, ये इनिशियल ये फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आपने ऊपर वाले को प्लस लिया है तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये जो आएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने आंखें बंद रखा है, पार्टिकल को फेंका गया, मुझे नहीं मालूम ऊपर गया कि नहीं गया, ये इनिशियल था, फाइनल ये हो गया। तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, और आपने ऊपर वाले को प्लस बोला है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल 160 है, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर जो 160 लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। u यह फेंका गया है ऊपर, और ऊपर वाले को आपने प्लस लिखा है बोला है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हाफ, ऊपर वाले को प्लस बोला है, ग्रेविटी नीचे होती है, तो g किस में लिखी जाएगी, -10 में लिखी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कोई कन्फ्यूज़न होगा तो अपन अपनी ऑफलाइन क्लास में जब आएंगे तो हम बताएंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है। 0 0 0 काट दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए, -32। ठीक है, और ये हो जाएगा 40 माइनस ऑफ क्या जाएगा, t²। सही लिखा है क्या, हाँ सही लिखा है।
इसको देखा जाए तो ये टी स्क्वायर और माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ 32 इक्वल टू 0, ये और ये सही है। हाँ सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस ऑफ, ये देखिए 8 माइनस 4 इसको लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 32 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस ऑफ 80 माइनस माइनस 4 और ये 32 इक्वल टू 0। यहाँ पर t कॉमन तो यह जाएगा t माइनस 8 और यहाँ से 4 कॉमन, अगेन t माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 8 आएगा बेटा और ये t प्लस क्या जाएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो t आएगा वो आएगा 8 सेकेंड, क्योंकि एक तो t निगेटिव में आ जाएगा। ये 8 सेकेंड के बाद ये जो है आपका 8 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ग्राउंड पे पहुँच जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज़ ना सीखे धीरे करके। अगर ये पूछता ग्राउंड पे जब टकराया तो उसकी स्पीड कितनी थी, अपन ने उसकी स्पीड को मान लिया v डैश। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट स्पीड ही निकालते तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। जब वो ग्राउंड पे टकराया तो हमने मान लिया उसकी स्पीड कितनी है, v है। चूँकि ऊपर वाले को प्लस ले टकराया तो यहाँ माइनस में आएगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, v डैश का होल स्क्वायर बट विथ माइनस साइन। u जो है जब फेंका गया था तो 20 ऊपर वाले को प्लस बोल के रखा है, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऊपर प्लस है, ग्रेविटी नीचे होती है हमेशा, तो माइनस ऑफ 10 और s के नाम पर ही हो जाएगा। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, वो आ जाएगा माइनस ऑफ 160। ये जो है आपका v डैश स्क्वायर ये आएगा 400 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 3200। देख लीजिए, तो v डैश स्क्वायर 3600, तो v डैश स्क्वायर टू यह आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड जब वो ग्राउंड से टकराया। ठीक, अब आया असली खेल। और देखिए, अब अगर ये पूछा उसने कि आप तो ये बताइए इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड निकालिए, क्या बोला, एवरेज स्पीड। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। अगर आप टोटल डिस्टेंस को देखें तो ये आपका कहलाएगा ये डिस्टेंस प्लस ये तीनों ऐड होंगे। ये जो आपका आया है 20, तो ये प्लस 20 प्लस 160, यानी कहने का मतलब ये हुआ 20 प्लस ऑफ 160, ये कितना आ गया, आई थिंक ये 200 मीटर आ गया। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि एवरेज अगर स्पीड पूछ ही रहे हैं, टोटल डिस्टेंस के नाम पर 200, टोटल टाइम के नाम पर कितना आ जाएगा, कुल टाइम कितना लगा था 8 सेकेंड। ठीक है, 4 2 जा 8 से कट जाएगा 8 2 जा 16 बचा 4 5 सा, सही है क्या, 8 2 जा 16, हाँ सही है। इतना जो है आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, दैट इज और एवरेज स्पीड। प्लीज़ समझिएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा ये अगर इसी में ये पूछता है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी बोलता है इंटायर जर्नी में, तो आपको निकालना पड़ता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि माइनस ऑफ 160 आता है, क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आप कहते हैं कि भैया मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस 160 अपॉन टाइम कितना भैया 8, तो यह 8 आंसर आता, माइनस ऑफ 20 मीटर क्या आता पर सेकेंड आता। ओके, जल्दी करें, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। अ बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड with an acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. Find time taken by stone to reach after it is dropped. आगे height of the balloon when it hits the ground and distance traveled by stone after it is dropped. आप सुनिए, हिंदी सुनिएगा। यदि एक बैलून ऊपर की ओर 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है और 8 सेकेंड के पश्चात एक पत्थर को गिराया जाता है, तब कि पहला पार्ट कितने, ठीक है, कितने समय के पश्चात पत्थर जो है ग्राउंड से टकराएगा। दूसरा क्या पूछा, हाइट ऑफ द बैलून व्हेन इट इज द ग्राउंड। हाँ, जब पत्थर ग्राउंड से टकराएगा तो बैलून की हाइट क्या हो चुकी होगी, ठीक है। अगला एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, ठीक है।
आफ्टर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन आफ्टर, तो जब स्टोन जहाँ से ड्रॉप किया गया है तो वो ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो वो ग्राउंड तक पहुँचा तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। 1.25 8 सेकेंड के बाद। अब ध्यान सुनिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है इसको। देखिएगा, वो जो हॉट एयर बैलून नहीं होता, अपन उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पर देखिएगा, ये एक बैलून है, P फॉर बैलून, यहाँ पर एक स्टोन है, इसमें इसकी वेलोसिटी 0 है। ये 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर को जाना चालू करता है, ठीक। 8 सेकेंड के बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँच गया बैलून और ये स्टोन रखा हुआ है, तो t = 8 सेकेंड पर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बैलून कितना हाइट जा चुका था, नंबर 1, और उस समय बैलून की स्पीड कितनी हो चुकी थी। समझिए बात को, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ध्यान समझूं तो अगर मैं v = u + at लगाऊं तो v तो ठीक है, u के नाम पर आ जाएगा 0, a उसने बोला है कि 1.25 से ऊपर की ओर जा रहा है, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। t जो है बेटा 8 सेकेंड लग गया है, तो a सही है क्या, 8 10 सेकेंड हुआ क्या, आई थिंक 10 मल्टीप्लाई करिए 8, हाँ 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी देखा जाए तो बैलून की जो है वेलोसिटी जो है 8 सेकेंड के बाद कितना हो चुकी है, 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। और बैलून कितनी हाइट पे जा चुका है वो देखिएगा। तो अगर आप क्या लगाते हैं, s = ut + ½ at² लगाते हैं, तो जो बैलून है कितनी हाइट पे जा चुका है, तो h = u के नाम पर 0 आएगा और t के नाम पर 8 आएगा, +½ a के नाम पर क्या जाएगा 1.25 और t के नाम पर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी 8 सेकेंड के बाद कितनी हाइट पर पहुंच चुका होगा। तो h = यहाँ पर देखिएगा ये 0, ये जो 1.25 लिखा हुआ है ना, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 ये आ जाएगा 16 h, ये हो जाएगा 1.25 इंटू क्या हो जाएगा 8, तो h = 8 5 × 40, 16 4 20, 1 मिनट कितना हुआ भाई, हाँ 10 ही आ रहा है क्या, हाँ 10 ही आएगा, 10 मीटर, यस क्लियर है क्या, 10 मीटर ऊपर जा चुका है। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है। अब कमाल देखिएगा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यदि आप कभी बस में बैठे हों, जैसे बस चल रही है, बस जा रही किसी स्पीड से और एकाएक हम बस से बाहर आ गए, कूद गए, तो आप नोटिस करते होंगे जब बस जितनी स्पीड से चल रही हो तो जो ही हम बाहर आते हैं हमारी स्पीड पहले स्टार्टिंग में उतनी ही होती है। कभी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली, सपोज पहले उतर गए तो ट्रेन चल रही है, आपने उतर जंप मार लिया, तो पहले क्या हो, जो ही हम बाहर आते हैं तो हमारी स्पीड उतनी ही होती है जितनी ट्रेन की होती है। फिर हम धीरे धीरे क्या हो डायरेक्शन में चलते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रेस्ट में आ जाते हैं। मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि जब बैलून यहाँ पे था, जो ही जब स्टोन बाहर आएगा, 8 सेकेंड के बाद जो ही एक स्टोन बाहर आया, तो उस समय स्टोन की जो स्पीड है उतनी, वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी उसमें बैलून की है। यानी जब स्टोन बाहर आया तो उसकी वेलोसिटी जो u जिसको आप बोलते हो वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्लियर है क्या ये, और इस समय कितनी हाइट पर जा चुका है, h आपको मालूम है 10 मीटर की हाइट पे। अब इस क्वेश्चन उठा के टावर वाले में कंसेप्ट चेंज कर लो, ये देखो ये ऐसे, एक जैसे हम टावर वाले कहते हैं टावर वाला, तो टावर की हाइट जो था उसको 10 मीटर बोल दो, यहाँ पर सीधी सी बात है। ऊपर फेंका कितने से, ये कितना है, कितना है 10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ क्या होगा, अब स्टोन जो है यहाँ से जाएगा और फिर वापस ऐसे आ जाएगा, तो ये तो कितने टाइम के बाद क्या होगा, स्टोन टकराएगा, फेंकने कितने टाइम के बाद, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर निकालना है, सिंपल s = क्या यूज करो, देखो s = ut + ½ at² यूज करो, ओके। s के नाम पर देखो ये इनिशियल ये फाइनल, ऊपर वाले को हम प्लस बोल रहे हैं,
तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो कितना नीचे 10 नीचे, तो -10। u के नाम पर क्या होगा 10, 10 टाइम t निकालना है हाफ। अब एक ग्रेविटी में आ गया, तो ग्रेविटी कहाँ काम कर नीचे, और ऊपर वाले को आप प्लस बोल दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -10 और ये हो जाएगा t²। ओके 10 गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 और ये 2t और ये -t²। यहाँ पर देखें t² -2t -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप टाइम इजीली निकाल सकते हैं। फैक्टर हो रहा है क्या 2 - 1 नहीं होगा, तो ये लगा दीजिए वही कौन सा वाला ax²। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस ये आ जाएगा b² - 4ac/2a। वहाँ जो x है वहाँ पर ये t है, यहाँ पर जब t निकालेंगे तो आ जाएगा -b के नाम पर आ जाएगा -2 प्लस माइनस b² -2² माइनस ऑफ क्या जाएगा बोलिए 4ac, a के नाम पर 1, c के नाम पर -2 और ये -2 अपॉन जो है आपका ये आ जाएगा 2a 1 ये हो गया ना, तो t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बोलिए कितना आ जाएगा, ये जो है आपका आएगा 4, ये हो गया +8 अपॉन 2। मुझे लगता है 2 + -8 12 आ गया, 12 मतलब आ जाएगा 2√3/2 और ये सॉल्व होकर आएगा 1 + √3 को माइनस लेने में टाइम निगेटिव आ जाएगा, मतलब 1 + √3 टाइम के बाद वो ग्राउंड से क्या हो जाएगा टकरा जाएगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि बैलून तो लगातार क्या हो रहा है ऊपर जा रहा होगा, ये देखिए ठीक, तो बैलून को कितना टाइम लगा होगा, बैलून को 8 तो यहीं पे लगा था और प्लस वो टाइम ऐड कर दीजिए, अगर अप्रॉक्स में चलाएं अगर अपन तो 1 + 1.7 तो ये हो जाएगा 2.7 सेकेंड। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट करूं तो ये 8 सेकेंड हो चुका था और 2.7 क्योंकि स्टोन जो है 2.7 सेकेंड के फेंकने के बाद पहुंचेगा, तो कुल टोटल टाइम कितना हो चुका होगा बैलून को 8 + 2.7 कितना हो जाएगा 10.7 सेकेंड के बाद बैलून कहीं यहाँ पहुँच चुका होगा। यस, अगर वो हमसे पूछ रहा था बैलून की हाइट क्या होगी इसमें ग्राउंड से, सिंपल आप क्या निकाल दीजिए s = ut + ½ at² लगा दीजिए फॉर बैलून, ut + ½ at² फॉर बैलून। s के नाम पर हो जाएगा कैपिटल H हो जाएगा आपका, u के नाम पर 0, ये देखिए 0 और टाइम के नाम पर आ जाएगा 10.7 क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, क्योंकि कहाँ गया स्टोन का पहुँचने का टाइम 2.7 है अप्रॉक्स, तो ये जो है तब तक बैलून यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा 2.7 सेकंड के बाद, तो स्टार्टिंग टाइम हुआ 8 + 2.7 दैट इज 10.7, तो ये जो है आपका 10.7 प्लस ऑफ हाफ। ठीक है, बैलून का वो दिया हुआ है 1.25 और t जो है आपका आ जाएगा 10.7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आपको मालूम चल जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, h 1/2 और 1.25 और ये जो है आपका 10.7 × 10.7, ये जो भी आएगा जब स्टोन ग्राउंड पहुंचेगा ग्राउंड पे तो बैलून यहाँ पहुंच चुका होगा, उसकी हाइट h निकल चुकी होगी। सॉल्व करके आंसर कमेंट करिएगा। क्लियर है क्या? यस। और ये पूछता है कि उसमें बैलून की स्पीड कितनी हो चुकी जब वो ग्राउंड पहुंचा था, कौन, जब स्टोन ग्राउंड पहुंचा तो बैलून की स्पीड कितनी हो गई, ये तो v = u + at लगा दीजिएगा, u + at लगा दीजिएगा। अपने को v अगर निकालना है, u के नाम पर 0, a के नाम पे 1.25 फॉर बैलून बात हो रही है, t के नाम पर आता है 10.7, तो अगर 10.7 के सॉल्व करिए आपको मालूम चल जाएगा जब स्टोन ग्राउंड पहुंचा था तो उसमें बैलून यहाँ पे था, ग्राउंड से हाइट निकल के आ जाएगा, स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस, जल्दी सॉल्व करिए। ठीक है, दिया आपको 15 से 20 मिनट का इंटरवल, फिर स्टार्ट करते हैं।